जब वॉर नहीं होती है तब ना तो फाइटर प्लेन हवा में घूमते हैं, ना टैंक्स एक्शन मोड में बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो फिर ये सबमरीन्स ही क्यों हफ्तों तक, महीनों तक और कभी-कभी सालों तक पानी में रहती हैं? आखिर क्यों जरूरत होती है इतने लंबे समय तक इनका अंडर वाटर रहना? इसको डिटेल में समझते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स क्या होती हैं? सबमरीन का मतलब ही होता है बिलो द सरफेस चलने वाली शिप, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन एक अलग ही लेवल का बीस्ट है। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर से चलते हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें फ्यूल रिफिल करने की जरूरत महीनों या कई बार सालों तक नहीं होती। इसका मतलब है कि ये सबमरीन्स समंदर के अंदर बिना किसी सरफेस कांटेक्ट के ऑपरेट कर सकती हैं, टोटली सेल्फ सफिशिएंट। एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर कुछ दिनों बाद सरफेस पे आकर बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को ऐसे किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। जैसे यूएस की ओहायो क्लास सबमरीन्स या इंडिया की अरिहंत क्लास सबमरीन्स, ये बिना सरफेस पे आए 3 से 4 महीने तक समंदर में घूम सकती हैं। इनमें टॉर्पीडोज, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लगे होते हैं, जो इसे एक इनविजिबल थ्रेट बना देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, इंसान इतने लंबे समय तक सबमरीन के अंदर कैसे सरवाइव करता है? आंसर है एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। ये सिस्टम ऑक्सीजन को रिसाइकिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और एक मिनी इकोसिस्टम क्रिएट करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी बनाया जाता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम्स हमेशा काम करते हैं। सबमरीन का एनवायरनमेंट एक सील्ड कैप्सूल जैसे होता है, कोई खुली हवा नहीं, कोई सनलाइट नहीं, इसलिए क्रू के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। खाना भी केयरफुली प्लान्ड होता है। ड्राई फूड, कैंड आइटम्स और डीप फ्रोजन फूड महीनों के लिए स्टोर किए जाते हैं। फ्रेश फूड की सप्लाई तो लिमिटेड होती है, लेकिन शेफ्स ऑन बोर्ड इंश्योर करते हैं कि वैरायटी और न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, और एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी होता है ताकि क्रू फिजिकली फिट रहे। आज के टाइम में कुछ सबमरीन्स दुनिया की सबसे डेडली मशीन्स हैं। पहला यूएस ओहायो क्लास SSBN 24 ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल से लोडेड। हर एक मिसाइल में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग सकते हैं। दूसरा रशिया की बोरी क्लास, इसमें बुलावा मिसाइल्स लगते हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इसका सोनार सिग्नेचर भी बहुत लो है। थर्ड यूके की वैनगार्ड क्लास, ये सबमरीन्स सिर्फ 4 है, लेकिन हर एक में 16 मिसाइल ट्यूब्स हैं और ये कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंट का पार्ट है। एंड फोर्थ इंडिया की अरिहंत क्लास, INS अरिहंत और INS अरिघाट के साथ ये इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का सी लेग है। इसमें K-15 और फ्यूचर में K-4 मिसाइल्स डिप्लॉय होंगे। इन सबमरीन्स का मिशन होता है छुपकर रहते हुए एनिमी के लिए कांस्टेंट थ्रेट बने रहना। अगर किसी नेशन की लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड फोर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो ये सबमरीन्स न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार रहती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स का सबसे बड़ा फायदा है स्टेल्थ और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये इनविजिबल डिटेरेंट का काम करती हैं। एनिमी के सैटेलाइट्स और रेडार्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर एक सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक किसी कंट्री पे हो जाए, तो भी सबमरीन सी के नीचे सेफ रहेगी और रिटेलिएशन जरूरी बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एश्योर्ड रिटेलिएशन। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी ये प्रिंसिपल क्लियरली मेंशन है। इंडिया की अरिहंत क्लास सबमरीन्स स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के कंट्रोल में होती हैं और हर वक्त एक रेडी होती है पेट्रोल पे। ये सबमरीन्स होती हैं पहला और आखिरी लेयर ऑफ डिफेंस भी, क्योंकि इनके थ्रू कंट्री दिखाता है कि हम साइलेंटली रेडी हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के अपने चैलेंजेस होते हैं। क्रू का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एक्सट्रीम आइसोलेशन, टेक्निकल मैल फंक्शन और सोनार डिटेक्शन का रिस्क, ये सब चीजें सबमरीन मिशंस को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन का मेंटेनेंस हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। अगर एक कंपोनेंट भी फेल हो जाए तो पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ट्रेनिंग इंटेंस होती है। सबमरीनर्स को बार बार ड्रिल कराया जाता है कि अगर फ्लडिंग हो जाए, फायर लग जाए या रिएक्टर में कोई दिक्कत आए तो क्या स्टेप्स लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीक्रेसी। इन मिशंस के बारे में फैमिली मेंबर्स को भी डिटेल्स नहीं दिए जाते। समंदर के नीचे छुपी ये न्यूक्लियर सबमरीन्स किसी भी कंट्री की इनविजिबल शील्ड होती हैं। और फ्यूचर में जैसे जैसे AI और ऑटोमेशन आएंगे, ये मशीन्स और भी इंटेलिजेंट और लीथल होती जाएंगी। ऑटोनमस अंडर वाटर ड्रोन्स और अनमैन्ड सबमरीन्स भी अब रिसर्च फेज में हैं, जो अगले 10 सालों में नेवल वॉरफेयर का पूरा गेम चेंज कर सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही टेक्नोलॉजी और डिफेंस की डीप जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।